जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि जापान पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम की शक्ति 20,000 TNT थी। 20,000 TNT को समझना भी कठिन है, क्योंकि किसी ने एक स्थान पर एकत्रित इतनी शक्ति नहीं देखी है। यदि किसी मेले में ऊंचे टीले पर खड़े हो जाएं और 20,000 व्यक्तियों को एकत्रित देखें तो भी इतने वजन की आपूर्ति नहीं हो सकती है। तब से लेकर अब तक और भी अधिक शक्तिशाली बमों का निर्माण हो चुका है। उनकी मारक क्षमता हिरोशिमा पर गिराए गए बम की तुलना में कई गुना अधिक है। 1954 में पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया, जिसका पावन 15 मेगाटन TNT के बराबर था। इसकी शक्ति हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 50 गुना अधिक थी। दुनिया के जो विशालतम बम है वे 1000 मेगाटन TNT क्षमता तक के हैं। इनकी मारक क्षमता 5000 गुना अधिक है। अनुमानतः एक बम भी गलती से फूट जाए तो 4 करोड़ व्यक्तियों को मार सकता है। मिसाइलों द्वारा इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने गिराने का कार्य किया जाता है। पिछले महायुद्ध के अनुभवी सेना अध्यक्षों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी है, द थर्ड वार। उसमें उन्होंने भावी युद्धों के कारण और प्रयुक्त होने वाले आयुधों पर प्रकाश डाला है। लेखकों का मत है कि महायुद्ध आरंभ करने से पूर्व आक्रांता को यह सोचना होगा कि प्रहार के बाद की प्रतिक्रिया सहन कर सकना उसके लिए संभव है। यह नहीं संभव है, यह डर देर तक युद्ध की विभीषिका को आगे टालता रहे। फिर भी इतना तो निश्चित है कि अणु आयुधों के उत्पादन एवं जमा रखने से भी विकिरण उत्पन्न होता है। उसकी क्रमिक विनाश लीला से मानव जाति को त्रास सहने से कैसे बचाया जा सकता है। आयुधों के संदर्भ में विज्ञान की उपलब्धियों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि प्रगति दिशा विहीन नहीं होनी चाहिए, न ही उसका लक्ष्य निष्कृष्ट स्वार्थपरता का परिपोषण होना चाहिए। प्रगति की दिशा में बुद्धि, श्रम एवं साधनों का उपयोग तभी सार्थक हो सकता है जब उसमें पिछड़ों को उठाने एवं उठों को उत्कृष्ट बनाने में प्रयोग हो सके। विज्ञान की प्रगति यदि इसी दिशा में संभव होती तो भविष्य में हो सके तो ही उसकी सार्थकता हो, अन्यथा पुरुषार्थ विघातक भी हो सकता है, जैसे कि इन दिनों ज्ञान, विज्ञान, धन, पुरुषार्थ, कला आदि के क्षेत्रों में हो रहा है। बुद्धि प्रगति की अनुगामिनी बने। निस्संदेह बुद्धि कौशल का चमत्कार है। मनुष्य अपने आदिम पूर्वजों की तुलना में कई गुना बेहतर स्थिति में पहुंच गया है और विज्ञान के सहारे नित्य जीवन साधनों का आविष्कार करता जा रहा है। इन चमत्कारी उपलब्धियों को देखते हुए यह मानने में संकोच नहीं किया जा सकता कि मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान है, किंतु इस श्रेष्ठता पर तब प्रश्न चिन्ह लग जाता है जब मानवीय बुद्धि अपनी कौशल का उपयोग विनाशकारी प्रयोजन में करती दिखाई देती है। इस विनाशकारी उपयोग को चित्रित करते हुए एक विद्वान ने लिखा है, आदिकाल में कभी आदमी ने पहली बार एक पत्थर उठाकर अपने साथी पर वार किया और उसका सर फूट गया। शस्त्र की भांति प्रयुक्त हुआ यही पत्थर युगों की यात्रा करते हुए सन 1945 में परमाणु बम बन गया और अब उसका संशोधित संस्करण विषाणु बमों के रूप में सामने आया है। विषाणु ऐसे छोटे कीटाणु होते हैं जिन्हें सामान्य सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इनकी मारक क्षमता अद्भुत है। इनमें फैलने वाली बीमारियों, पोलियो, ट्रोकोमा, निमोनिया, कैंसर, रेबीज, कॉमन कोल्ड, इनसे इनके सेफलाइटिस मनुष्य को घुट घुट कर मरने को बाध्य करती है। ऐसे ही विषाणुओं से विषाणु बम का निर्माण होता है। जहाँ भी ये बम छोड़े जाएंगे उस वातावरण में विषाणु फैल जाएंगे तथा उपरोक्त बीमारियों को जन्म देंगे। उस वातावरण के 1 एकड़ तक संपर्क में आने वाले इन बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। विषाणु बम व्यय की दृष्टि से कुछ सस्ते हैं और केवल जीवित व्यक्तियों और प्राणियों को ही अपना ग्रास बनाते हैं। ऐसे विषाणु बमों को भी निर्माण हो चुका है जो केवल मनुष्य को मारे और अन्य प्राणियों को जीवित छोड़ दे।
अब तक जो विषाणु बम तैयार हुए हैं उनके विस्फोट से होने वाली कुछ अन्य बीमारियां इस प्रकार हैं। क्लास्ट्रीडियम बाटुलियम नामक विषाणु ऐसा ही है, जिसको विषाणु बम द्वारा अभीष्ट क्षेत्र में प्रसारित कर दिया जाता है। यह खाद्यान्न को विषाक्त बना देता है। इसकी विषाक्तता सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ फ्लोरोसोडियम एसीटेट से 1 अरब 50 गुना तथा पोटेशियम साइनाइड से 3 अरब गुना अधिक है। पोटेशियम साइनाइड के विषय में इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि शुद्ध अवस्था में इसका छोटे से छोटा अणु भी जीभ पर रखते ही तत्काल मृत्यु हो जाती है। जीभ पर रखने वाले को इसका स्वाद बता पाने का भी समय नहीं मिल पाता। इस विश्व से 3 अरब गुना क्लास्ट्रीडियम बोडुलिनम विषाक्त कितना भयंकर होगा, इसका अनुमान लग सकना भी कठिन है। ऐसा अनुमान है कि बोडुलिनम विष की 1 औंस मात्र 20 करोड़ व्यक्तियों को मारने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त मेलियोडेसिम सीटाकासिस ऑक्सीडियो माइकोसिस नामक बीमारियों को फैलाने वाले विषाणु बम भी आविष्कृत कर लिए गए हैं। इस बम की विनाश लीला भी कम घातक नहीं है। जहां कहीं भी इनका विस्फोट किया जाएगा वहां के निवासी 107,108 डिग्री तापमान वाले बुखार में जलने लगेंगे। उनमें से कम ही जीवित रहेंगे। अधिकांश की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। रासायनिक शस्त्रों के आविष्कार में एक कड़ी और जुड़ी है, विषैली गैसों की। अब से कुछ वर्ष पूर्व तक फास्जीन और मस्टर्ड गैसें सबसे विषैली मानी जाती थीं, लेकिन हाल ही में मस्टर्ड गैस से लगभग 75 गुना अधिक विषैली गैस VXS खोज ली गई है। इस गैस के हल्के से झोंके ने अमेरिका के एक चारागाह में चर रही 5000 भेड़ों को क्षण भर में नष्ट कर दिया। नाइट्रो मस्टर्ड गैस का विस्फोट करने पर इस क्षेत्र के निवासियों की तुलना मृत्यु तो नहीं होती, परंतु मरने से पूर्व तक असहनीय यंत्रणा होती है। इस गैस के फैलते ही उस क्षेत्र में सहित आसपास के मीलों क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों की आंखें तथा छाती से ऐसे जलन होने लगती है। आंखें तथा फेफड़ों में दर्दनाक फफोले पड़ जाते हैं तथा घंटों तक उनके कारण होने वाले दर्द से तड़पते हुए लोग चल बसते हैं। धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।